क्लास 7 चैप्टर लाइट। आइए आज हम लोग लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हिंदी होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये परावर्तन हिंदी वर्ड हो गया और ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग इसको रिफ्लेक्शन। दिस इज द टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द रे ऑफ लाइट which fall on the surface of an object is called reflection of light। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी चिकना, चमकीला या किसी भी सतह से प्रकाश जब टकराती है तो वो उस सतह से टकराने के बाद अगर आर पार नहीं हो पाई तो वो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी। अगर वो प्रकाश किसी से टकराई, मान लीजिए कि ये सतह है और यहाँ से प्रकाश टकरा रही है, अब टकराई तो ये पार नहीं हो पा रही है तो ये क्या करेगी, टकरा करके ऐसे लौट जाएगी। तो ये जो लौट जा रही है, ये आ रही है, ये लौट जा रही है, ये कहलाती है सेंडिंग बैक। सेंडिंग बैक का मतलब टकरा के वापस लौट जाना। तो ये टकरा के लौट जाने वाली जो क्रिया हुई ना प्रकाश का, इसी को नाम दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए रिपीट करते हैं, साथ में मिलकर पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी चमकीली सतह से टकराती है तो वह आर पार नहीं हो पाती है, तो वह पुनः उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा से वो आई थी। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इंसिडेंट रे। देखिए, ये एक सतह है, एक सरफेस है और यहाँ से ये लाइट इस सतह से टकरा रही है, इस सरफेस से टकरा रही है। तो ये जो आ रही है ना रे, इसी रे को बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। इंसिडेंट होना मतलब आना, आ करके किसी सतह से टकराना कहलाता है इंसिडेंट। और इंसिडेंट का हिंदी होता है आपतित। तो इसी की यहाँ बोल रहे हैं द रे ऑफ लाइट इज फॉल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट इज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। वे प्रकाश की किरणें जो किसी वस्तु से निकलती है और किसी सतह से टकराती है तो उस आने वाली किरण को बोलेंगे इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलेंगे हम लोग? तो द रे ऑफ लाइट विच इज सेंड बैक बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। सेंड बैक, देखिए हम क्या बोले थे कि अगर इस तरीके से अगर सरफेस है तो ये तो इंसिडेंट रे हो गया जो कि आ रही है, और टकरा के जो लौट जा रही है ना, तो ये लौटने वाले रे को ही बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। तो ये लौटने वाली किरण क्या कहलाई? रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको? द रे ऑफ लाइट विच इज सेंड बैक बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। क्या पढ़ेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड रे पढ़ेंगे। यानी वे किरणें जो टकरा के लौट जाती है, टकरा के वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ फिगर से हम लोग समझते हैं और इस फिगर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। फिगर क्या आपको पूरी तरह से क्लियर कर देगा। देखिए क्या बता रहा है इसमें कि ये फिगर में साफ साफ दिख रहा होगा, ये फिगर में क्या है कि ये जो नीचे में है वो सरफेस हो गया, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या हो गया? सरफेस हो गया।
ये सरफेस हो गया, यानी कोई मिरर हो सकता है, कोई बुक्स टेबल्स कुछ भी हो सकता है, सरफेस कोई भी हो सकता है, ये सरफेस हो गया। अब सरफेस होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि ये जो लाइट आ रही है ये कहलाई है इंसिडेंट रे, जो कि आ रही है इंसिडेंट रे। और उसी के साथ साथ फिर क्या हुआ कि ये देखिए यहाँ से टकरा के बाउंस कर जा रही है, रिटर्न बैक हो रही है, तो ये क्या कहलाया रिफ्लेक्टेड रे। रिटर्न बैक वाली लाइट को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और रिफ्लेक्टेड रे के साथ साथ क्या हुआ, अब देखिए ये बीच में जो डॉट 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 करके दिखाया जा रहा है, ये क्या कहलाता है नॉर्मल। डॉट डॉट करके जो दिखाया जा रहा है क्या कहला रहा है नॉर्मल। नॉर्मल हम लोग इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि एंगल का फॉर्मेशन क्लियरली हो पाए, ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों के बीच अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों के बीच जो नॉर्मल ड्रॉ हुआ ना, तो इससे एंगल बना, इस एंगल को क्या बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। सॉरी ये गलत यहाँ पर प्रिंट हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए क्या चीज़, ये होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आई जो है ना, ये आई बताता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट इसलिए क्योंकि इंसिडेंट रे के साथ बन रहा है, इंसिडेंट रे के साथ बन रहा है, इसलिए कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पर ये गलत प्रिंट हो चुका है, यहाँ पर करना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और ये साइड में जो है ये वाला जो रे जा रहा है इस तरह से, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो होना क्या चाहिए था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो इधर लिखा हुआ है ना वो इस साइड लिखना चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इधर लिखना चाहिए। ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, तो इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो क्या करना होगा, रिफ्लेक्टेड रे के साथ लिखना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे के साथ लिखना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से डिनोट्स करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल आर से डिनोट्स करते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से डिनोट्स करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट्स करते हैं, और ये दोनों एंगल क्या होता है इक्वल होता है, आई इक्वल टू आर। ये हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि जो रिफ्लेक्शन होती है वो रिफ्लेक्शन कितने तरह की होती है। तो रिफ्लेक्शन दो तरह की होती है। कौन कौन रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन दिखाया जा रहा है। एक हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक irregular reflection. There are two types of reflection, regular reflection और irregular reflection. irregular reflection को ही बोलते हैं diffuse reflection. diffuse reflection होता क्या है कि अगर आप प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, किस सरफेस से रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, प्लेन सरफेस से। प्लेन सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो कहलाएगा रेगुलर। देखिए सरफेस कैसा है, प्लेन है, और इससे क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन इस तरीक़ा से हो रहा है, इस तरीक़ा से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये क्या कहलाया रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें पैरेलली काम होता है, इंसिडेंट रे भी पैरेलल आता है और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल ही जाता है। देखिए जिस तरीक़ा से ये इंसिडेंट हो रही है उसी तरीक़ा से ये पैरेलली रिफ्लेक्ट भी हो रही है, तो ये पैरेलली रिफ्लेक्शन को शो करता है। इसके रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, और इंसिडेंट रे भी पैरेलल होते हैं। ये प्लेन सरफेस से होते हैं, जैसे किताब से हुआ, टेबल से हुआ, कोई प्लेन सरफेस है उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और अगर प्लेन सरफेस नहीं है, रफनेस सरफेस से, उबड़ा खबड़ा रास्ता है, पहाड़ हो गया, कोई रुखड़ी दीवार हो गई, इस तरीके से अगर रफनेस वाला ज़्यादा सरफेस है और उबड़ा खबड़ा स्थान है तो उस समय कर्व सरफेस हो गई है। तो कर्व सरफेस में जो रिफ्लेक्शन होगी वो इसके इंसिडेंट रे देखिए पैरेलल भी नहीं है, और रिफ्लेक्टेड रे जो हो रही वो भी पैरेलल नहीं है। दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है ये अनियमित समतल हो गया, यानी कर्व सरफेस हो गया, ऊंचा नीचा ज़मीन हो गया। यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगी वो कहलाएगी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का, और ये स्ट्रक्चर हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन का। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो पढ़ें वो क्या क्या पढ़ें, सबसे पढ़ें रिफ्लेक्शन,
रिफ्लेक्शन समझ में आ गया कि अगर कोई लाइट किसी भी सतह से, किसी भी सरफेस से टकराती है तो वो आर पार नहीं हो पाती है, तो वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी। तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आने वाले को बोलेंगे आपतित किरण, जिसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और टकरा के लौट जाने वाली रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मल ड्रॉ करने से दो एंगल बनता है, एक आई एक आर। आई एंगल को क्या बोलते हैं? आई एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई और आर क्या होता है? इक्वल होता है। इस तरह से टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन देखें, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी तरीक़े से हम लोग और भी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग सब्सक्राइब करते रहें। बाय बाय।